अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एक्सपर्ट एमडी गाइड नेटवर्क। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि ये 3 स्टेटमेंट दी गई थी। पूजा इज़ ओल्डर देन मुकेश, ये हमारी स्टेटमेंट 1 थी। सेकंड स्टेटमेंट थी सुरेश इज़ ओल्डर देन पूजा, और थर्ड स्टेटमेंट थी मुकेश इज़ ओल्डर देन सुरेश। तो पूछा ये गया था इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज़। ऑप्शन 3 दिए गए हैं, फॉल्स, ट्रू, अनसर्टन। तो जो इसका हमारा आंसर बनेगा वो है ए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट इट इज़ क्लियर दैट मुकेश इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन में भी उसी तरह 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और देन सवाल पूछा गया है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट्स ये हैं कि स्कूल ए हैज़ मोर एडमिशन दैन स्कूल बी। सेकंड स्टेटमेंट है स्कूल सी हैज़ फ्यूअर एडमिशन दैन स्कूल बी। थर्ड स्टेटमेंट है स्कूल ए हैज़ फ्यूअर एडमिशन दैन स्कूल सी। तो सवाल पूछा गया है कि इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज़। पहला ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू, सी ऑप्शन है अनसर्टेन, और जो इसका आंसर बनता है वो है ए, फॉल्स। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स इट इज़ क्लियर दैट स्कूल ए हैज़ द हाईएस्ट एडमिशन ऑफ द ऑल, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें भी 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है ब्लू एप्पल्स कॉस्ट मोर देन ग्रीन एप्पल्स। जो सेकंड स्टेटमेंट है ब्लू एप्पल्स कॉस्ट लेस देन रेड एप्पल्स। थर्ड स्टेटमेंट है रेड एप्पल्स कॉस्ट मोर देन ग्रीन एप्पल्स एंड ब्लू एप्पल्स। तो सवाल पूछा गया है कि इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज़। ऑप्शन ए है फॉल्स, ऑप्शन बी है ट्रू, ऑप्शन सी है अनसर्टेन। तो इसका जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, ट्रू। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स इट इज़ क्लियर दैट रेड एप्पल्स आर एक्सपेंसिव देन द ग्रीन एंड रेड एप्पल्स, सो आवर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मैजेस्टिक मॉल हैज़ मोर रेस्टोरेंट देन द स्टार मॉल। सेकंड स्टेटमेंट है द वेव मॉल हैज़ फ्यूअर रेस्टोरेंट देन द स्टार मॉल। थर्ड स्टेटमेंट है द मैजेस्टिक मॉल हैज़ मोर रेस्टोरेंट्स देन द वेव मॉल। इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज़। इसमें भी उसी तरह 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉल्स, ट्रू, अनसर्टेन। तो जो इसका जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, जो कि हमारा ट्रू है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स वी कैन कंक्लूड दैट द मैजेस्टिक मॉल हैज़ मोर रेस्टोरेंट दैन द स्टार एज वेल एज वेव मॉल, सो आवर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट विच इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो पहली स्टेटमेंट दी गई है उसमें ये है कि ऑल फ्लावर्स इन द गार्डन आर रेड। सेकंड स्टेटमेंट है सम ऑफ द फ्लावर्स आर रोजेज़। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल रोजेज़ इन द गार्डन आर रेड। तो पूछा यह गया कि इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज़। ऑप्शन ए है फॉल्स, ऑप्शन बी है ट्रू, ऑप्शन सी है अनसर्टेन। तो जो इसका आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी विच इज़ ट्रू, और एक्सप्लेनेशन इसकी है फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स इट इज़ क्लियर दैट ऑल रोजेज़ इन द गार्डन आर रेड, सो आवर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। ये ज़रा कम्प्लेक्स टाइप का है और पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो हमारे अलग टाइप के थे। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसमें पहली स्टेटमेंट है ऑल चिकन्स आर बर्ड। सेकंड स्टेटमेंट है सम चिकन्स आर हैंस। थर्ड स्टेटमेंट है मेल बर्ड्स डू नॉट ले एग्स। तो इसमें ये देन पूछा गया है इफ़ ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट दी गई है हैंस आर बर्ड्स, सेकंड है ऑल बर्ड्स ले एग्स, थर्ड है सम चिकन्स आर नॉट हैंस। तो ऑप्शन दिया गया है 1 and 2 ओनली, बी है 2 and 3 ओनली, और सी है 3 ओनली, डी है 1 and 3 ओनली। तो ये इसका ऑप्शन बनता है करेक्ट ऑप्शन वो है डी। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि द सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज ओनली फीमेल बर्ड्स lay eggs. The first statement is true as hens are chickens and all chickens are birds. The third statement is also true as some chickens are hens, then some must not be hens. So our option D is correct. Question 7 है, इसमें पहले 3 स्टेटमेंट दी गए हैं। पहले स्टेटमेंट है टॉम हैज़ 5 व्हीकल्स। सेकंड है 3 ऑफ द व्हीकल्स आर ब्लू। जो थर्ड स्टेटमेंट है 1 ऑफ द व्हीकल्स इज़ अ वैन।
तो पूछा ये गया है कि इफ़ ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। पहला स्टेटमेंट है टॉम हैज़ अ ब्लू वैन, सेकंड है टॉम हैज़ 4 कार्स, थर्ड है टॉम्स फेवरेट कलर इज़ ब्लू। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1 and 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो इसका आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नोन फैक्ट, सो द आंसर इज़ ऑप्शन डी विच इज़ नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा यह गया है कि 4 फ्रेंड्स वर शेयरिंग अ पिज़्ज़ा, दे डिसाइडेड टू गिव एन एक्स्ट्रा पीस टू द ओल्डेस्ट फ्रेंड। टॉम इज़ 3 months older than Chris, who is 4 months younger than John. Peter is 2 months older than Chris, who will get the extra piece of pizza. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन सी विच इज़ जॉन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि क्रिस है इज़ 3 months younger than Tom and 4 months younger than John. Also Chris is 2 months younger than Peter, so John is the oldest one and he will get the extra piece of pizza. Question number 9 है, at the baseball game Peter was sitting in the seat 255, Mario was sitting to the right of Peter in the seat 256, Tom was sitting in the seat to the left of Peter, John was sitting to the left of Tom. इन विच सीट जॉन वाज सिटिंग। तो ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी विच इज़ 253। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि टॉम इज़ सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पीटर, सो हिज सीट इज़ 254। जॉन इज़ सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टॉम, सो हिज सीट वुड बी 253। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कॉलेज साइंस डिपार्टमेंट वांट्स टू अपॉइंट अ न्यू चेयरपर्सन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। मिस्टर वर्मा हैज़ लेस सीनियोरिटी देन मिस्टर Tomer, but more than Mrs. Bakshi. Mr. Rawat has more seniority than Mr. Verma, but less than Mr. Tomer. Mr. Tomer does not want the job. So, who will be the new science department chairperson? तो ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ए विच इज़ मिस्टर रावत। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मिस्टर टोमर इज़ द मोस्ट सीनियर एंड नेक्स्ट इन द लाइन इज़ मिस्टर रावत हु हैज़ मोस्ट सीनियोरिटी देन मिस्टर वर्मा और मिसिस बख्शी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।